Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1947. So let's continue with our topic, Quit India and Later, and उसके बाद है Towards Independence and Partition. ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन हमने इसे समर्ज कर दिया क्योंकि दोनों ही टॉपिक एक साथ लिंक्ड है. ठीक है, सबसे पहले क्विट इंडिया एंड लेटर की बात करते हैं. गांधी जी ने अब क्विट इंडिया करके मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था कि अब आए देखना है ना बाहर निकलना, डायरेक्ट क्विट कर दो इंडिया तुम. ठीक है, या तो करो या तो मरो, डू और डाई, लेकिन इन अ नॉन वायलेंट वे. आपको करना भी है लेकिन नॉन वायलेंट वे में करना है. ठीक है, सो गांधी एंड लीडर्स वर सेंट टू जेल. Many peasants and youth continue to fight. आपको पता है 1922 के टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद कोई मूवमेंट तब तक चला नहीं था. 1930 में डायरेक्ट मूवमेंट करा गया था जिसका नाम दिया गया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट. जितने भी ब्रिटिश के खराब जितने भी लॉज थे, बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव लॉज थे, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट करा गया था कि हम वो लॉज नहीं मानेंगे, उसका डिसोबीडियंस करेंगे, अनादर करेंगे. ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट आया था, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया था. जहां पे गांधी जी जब जेल में थे तब मुस्लिम जितने भी मुस्लिम लीग के जितने भी लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम कबूल करते हैं, जितने मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने इस वक्त पे बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले किया है, बहुत ज्यादा मदद करी. गांधी जी तो जेल के अंदर थे लेकिन उन लोगों ने इस जितने भी मूवमेंट्स है उसको बरकरार रखा, उसको चलाते रहे वो. ठीक है, सो जितने भी मुस्लिम लीग थी उस वक्त पे उन्होंने इलेक्शन लड़े. ठीक है, इलेक्शन लगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, प्रोविंशियल इलेक्शन भी लड़े हैं. उसमें बहुत ही अच्छा उनका एक रोल था, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें उन्होंने जीत हासिल करी थी. ठीक है, तब से उन्हें लगने लग गया था कि यस हमें भी काफी ज्यादा सपोर्ट है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं. सो ये तो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के अंदर आ गया है. क्विट इंडिया लेटर में यही आता है कि गांधी जी ने क्विट इंडिया लेटर लॉन्च करा था बाय द एंड ऑफ इन 1943 के एंड होते होते 90K पीपल वर अरेस्टेड. ठीक है, यानी कि 90,000 लोगों को अरेस्ट करा गया था. साथ ही साथ 1,000 लोग मारे भी गए थे. और किस में मारे गए थे? पुलिस फायरिंग में मारे गए थे. ठीक है, अल्टीमेटली रेबेलियन बॉट द राज ऑन इट्स नीज. भाई बहुत लोगों की जाने गई थी, बहुत लोग अरेस्टेड हुए थे, एंड ऐसी बहुत सी दिक्कतें हमारे इंडियंस ने झेली थी इस वक्त के सारे सत्याग्रह में, नॉन कोऑपरेशन, जिसकी भी बात कर ले भाई सब में उनको दुख में है. लेकिन इसका लास्ट परिणाम क्या हुआ कि वो लोग राज को, यानी ब्रिटिश राज को, उनके घुटनों पर लाकर ही छोड़े. ठीक है, अरेस्ट कर लिया जा रहा था, मार दिया. इवन ये भी बोल दिया था कि एरोप्लेन से, मशीन गन से फायर करिए इन लोगों को. सोच सकते हैं कितना बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स मार रहे थे सारे इंडियंस को. वो तो पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे लेकिन वो लोग उन्हें बहुत बुरी तरीके से उनपे अत्याचार कर रहे थे और उनको मार रहे थे. ठीक है, उसके बाद टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ था, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. जब मुस्लिम जितने भी मुस्लिम लीग के लोग थे, साथ साथ मुस्लिम जो थे, ठीक है, उन लोगों को ये लगने लग गया था कि शायद हम आउट रैंक हो रहे हैं या फिर हम काफी कम हैं इंडियन से ज्यादा. ब्रिटिशर्स के बाद शायद ये लोग हम पे राज करने लग जाएंगे, ऐसा उनका थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव आ गया था. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन ऐसे कुछ लोग थे, कुछ लीडर्स थे जो ये मानने लग गए थे. साथ ही साथ जब गांधी जी ने कैबिनेट बुलाई, बहुत सारे मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हम दोनों भाई भाई हैं, हिंदू है मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं. लेकिन जब मुस्लिम लीग ने बात छेड़ी कि भाई कांग्रेस का जॉइंट, एक अलग से कांग्रेस पार्टी भी होनी चाहिए, जॉइंट कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ मुस्लिम लोग चलाएंगे, तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि कोई भी अलग जॉइंट पार्टी नहीं बनेगी. सो ये चीज मुस्लिम जितने भी लीडर्स उनको काफी बुरी लगी. यहाँ जरा आते हैं 1946 16 अगस्त के बारे में बात हो रही है. डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि वो बुरा दिन जिस दिन मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई थी. मुस्लिम्स ने बहुत ही बढ़िया इलेक्शन में, बहुत ही बढ़िया उनका एक पार्टिसिपेशन रहा है. बहुत स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स आए थे जब वो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे. उनको बहुत सारे मुस्लिम वोट्स भी मिल गए थे, इसलिए उन्हें ये भान हुआ कि हम एक अलग से एक कंट्री बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमें अनप्रेजेंटेड माना जाएगा, यानी कि हमें गिना ही नहीं जाएगा, हमें हर जगह सेकंड माना जाएगा.
इंडियंस पहले, हिंदू पहले रहेंगे और सेकंड वो लोग रहेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्शन डे जब बहुत ज्यादा बातचीत हुई, बोला गया कि नहीं प्लीज ऐसे मत करिए, हमारे साथ रहिए, यूनिटी में रहना चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि सब यूनिटी में रहे, तो ऐसी बात नहीं मानी गई। और 1946 के दौरान 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट हो गया, यानी कि उस दिन पर प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक चल गई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। मुस्लिम्स ने बेसिकली ये करा, people forced to flee to their alien homes, women, men were brutally killed, and within this Pakistan was born, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे आपको याद रखना है, 16 अगस्त के टाइम पे डायरेक्ट एक्शन डे ने तब्दील कर दिया था पूरे भारत को एक मैसेकर में, यानी कि उस दिन पे बहुत से ब्रूटली लोगों को मारा गया था, औरतें, बच्चे, सबको मारा गया था और पार्टीशन हो गया था उस वक्त पे 1947, लाइक एक साल बाद ही पार्टीशन कर दिया गया था। लेकिन एक साल बाद से पहले ही लोगों को बोल रहे थे कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहिए, हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहिए। तो इस बीच में लोग इधर से उधर जाए जा रहे थे, इधर से उधर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और बॉर्डर बनाने की बात चल रही थी, कितना हिस्सा किसको कितना देना है, कितना हिस्सा इंडिया के पास रहेगा, इन सब की बात सब एक साल के बीच में दौरान में हो चली थी। बहुत ही, अभी भी कह सकते हैं बहुत ही बुरा लगता है सोच के कि हमारे जितने भी मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम भाई थे, वो अलग हो गए हमारे साथ कुछ लोगों की वजह से। उस वक्त पे ऐसे था ही, मतलब ऐसा सिचुएशन था कि क्या बोले। फिर क्या मतलब कुछ लोग बिल्कुल बेघर हो गए, कुछ लोगों ने अपने अपने खो दिए, और ऐसी अनटोल्ड ब्रुटैलिटी हुई, यानी कि ऐसी बात जो मैं बता भी नहीं सकती अपने जुबान से कि इतनी बुरी बुरी चीजें भी उस वक्त पे हुई थी। ट्रेन में कट कट के लोग जा रहे थे, बहुत सी ऐसी चीज हो रही थी जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। सो ब्रुटली किल्ड हो रहे थे, लाइक पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं, फ्ली हो रहे थे, यानी इधर से उधर लोग जाने का सोच रहे थे। एंड पार्टीशन हो गया था। 2 things came, joy of independence and pain of violence of partition, यानी कि हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन साथ साथ हमने अपने बेचारे मुस्लिम भाइयों को भी खो दिया। हमारे सारे लाइक पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं ना, वो भी हमारे दिल के बहुत करीब हैं, ठीक है। हमने उन सबको खो दिया, वो लोग अलग हो गए हमसे। ये बहुत ही ज्यादा बुरा दिन था उस दिन कि हमारे साथ हमें इंडिपेंडेंस का जॉय भी मिला, साथ ही साथ हमें पार्टीशन का दुख भी मिला, ठीक है। इसी के साथ हमारे पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने सारे टॉपिक्स भी कर लिए हैं। अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। टोटली फ्री है, आपको MCQ, ई बुक्स एंड क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सब आपको वहीं पे उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनदर चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।